क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन है? घर है, परिवार है, सफलता है, पर मन शून्य है। यही शून्यता का पहला स्पर्श है। लेकिन शून्यता कोई उदासी नहीं, यह कोई निराशा नहीं। शून्यता वह द्वार है जहाँ से आत्मा अपने असली स्वरूप से जुड़ती है। क्या आप कभी थक गए हैं इस दौड़ से? यह साबित करने की जद्दोजहद, यह दिखावे की दुनिया, यह निरंतर तुलना और भीतर पलता हुआ खालीपन। क्या आपने कभी भी सोचा है कि यह सब कुछ पाने के बावजूद भी मन शांत क्यों नहीं होता? अगर हाँ, तो आज की यह यात्रा सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको कोई ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, बल्कि आपको एक ऐसे मौन से जोड़ने आई हूँ जहाँ आप अपने भीतर कुछ को नहीं बल्कि शून्यता को महसूस करेंगे। और इसी शून्यता में छुपा है वो अद्भुत रहस्य जो आपकी पूरी चेतना को बदल सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव है, एक गहरी साधना। और यदि आप सच में तैयार हैं खुद को पहचानने के लिए, तो अंत तक जुड़िएगा, क्योंकि अंत तक पहुँचते पहुँचते आप खुद से एक नया परिचय पाएंगे। और अगर यहाँ एक शब्द भी आपके दिल को छू जाए इस यात्रा में, कहीं भी आपको लगे कि हाँ, यही तो मैं भी महसूस करता हूँ, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपने किसी ऐसे दोस्त को जरूर शेयर करना है जो इस समय खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा हो। और ऐसे ही गहरे आत्मा को छूने वाली वीडियो देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक साधना है आत्मा की। तो दोस्तों, हम सब जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर, कोई अभिनेता, कोई योगी, कोई सफल, कोई व्यापारी, हर कोई ज्ञानी, हर कोई पहचान एक चाहता है, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर दुनिया उसे सलाम करे। लेकिन इस पहचान के पीछे एक अदृश्य डर छुपा होता है। अगर मैं कुछ ना बना तो मैं क्या हूँ? और बस यहीं से शुरुआत होती है भीतर की बेचैनी की, क्योंकि जब हम किसी रूप से जुड़ जाते हैं तो वह स्वरूप, हम अपना जो स्वरूप है उसको खो देते हैं। हमारी चेतना किसी एक विचार में कैद हो जाती है। हम खुद को एक नाम, एक पद, एक संबंध, एक जिम्मेदारी के रूप में देखना शुरू कर देते हैं और वही हमारी सीमा बन जाती है। लेकिन शून्य कोई बात नहीं करता, क्योंकि शून्य हमें डराता है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ अहंकार का दम घुटता है। वह पूछता है, अगर मैं कुछ नहीं तो मैं कौन हूँ? लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, ब्रह्मांड भी शून्य से शुरू होता है और हर सृजन की शुरुआत एक मौन से होती है, एक गहराई से, एक निसंग निर्लिप्त चेतना से जो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ है। यही शून्यता वो अवस्था है जहाँ हम वाकई खुद को पाते हैं। जब बुद्ध महावन में ध्यानस्थ बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा। वे शून्य हो गए और तब उन्हें मिला सब कुछ। यहाँ शून्य का अर्थ नकारात्मकता से नहीं, बल्कि उस पूर्णता से है जिसमें कोई मैं नहीं बसता, कोई आग्रह नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, बस एक साक्षी भाव, एक मौन दृष्टा जो सब कुछ देखता है लेकिन कुछ नहीं पकड़ता। आप कहेंगे, क्या हम जीवन के संघर्षों से भागे? क्या हम कुछ ना करें? नहीं, जीवन में कर्म नहीं होगा तो, लेकिन जब आप शून्य से कर्म करेंगे तब आप बंधेंगे नहीं। आप एक नर्तक की तरह नाचेंगे लेकिन नृत्य में खो नहीं जाएंगे। आप बोलेंगे लेकिन शब्दों में अटकेंगे नहीं। आप पाएंगे लेकिन पाने का अहंकार नहीं होगा। यहाँ शून्य का मतलब वह भीतरी मौन जो हर कर्म के पीछे होता है, वह गहराई जो विचारों के पार है। जब आप उस जगह से जिएंगे तब आपकी उपस्थिति ही सबसे बड़ी ऊर्जा बन जाएगी। जब आप सोच रहे होंगे, क्या यह संभव है? क्या मैं भी शून्य बन सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल, आप भी शून्य बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा अपने विचारों की पहचान, अपने नाम की पकड़, आपकी उस भूमिका की मोह जिसमें अब तक खुद को ढालते आए हैं। आपको बार बार अपने मन से पूछना होगा, अगर मुझे कुछ ना कहा जाए, कोई नाम ना मिले, तो क्या मैं खुद को जान पाऊंगा? यही प्रश्न वही द्वार है जिससे शून्यता की यात्रा शुरू होती है।
यह कोई तकनीक नहीं, कोई विधि नहीं, यह एक अंतर्मुखी दृष्टि है, बस अपने भीतर उतरने की एक सादगी भरी हिम्मत। जब आप एकांत में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे सारे विचारों को गुजर जाने देते हैं, उन्हें बिना पकड़े, उन्हें बिना रोके, तब आप धीरे धीरे उस मौन के पास पहुंचते हैं जो आपका असली घर है। और वहां आपको कुछ न कुछ करना होता है, ना कुछ होता बनना होता है, वहां केवल होना होता है। और यही होना, वही बीइंग सबसे बड़ी शक्ति है। यही वो जगह है जहां ब्रह्मांड आपकी ओर मुड़ कर देखता है, जहां आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, चीजें अपनी आप खिंचने लगती है। क्योंकि जब आप कुछ नहीं होते तब भी आप तब बहुत कुछ बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है, शून्य बनो सब कुछ पा लोगे। यह कोई कविता नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, लेकिन उसी मिलन से वह अमर हो जाती है, वैसे ही जब आप सीमित स्व को छोड़ेंगे, आप अनंत में समा जाते हैं। और उस अवस्था में जीवन आपको वह सब कुछ देना शुरू करता है जिसकी आप कभी कामना नहीं करते। लेकिन अब आप अटकते नहीं, क्योंकि आप अब केवल पाने वाले नहीं, बल्कि साक्षी हैं, दाता हैं, स्रोत हैं। आप सोच सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में रहकर जहां आप हर तरफ अपेक्षाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, लोग मुझे एक रूप में देखना चाहते हैं, वहां शून्य कैसे बनूं? हाँ, एक सवाल है ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में ही जी रहे हैं जहां तू क्या करता है, यही सबसे पहला प्रश्न बन चुका है। लेकिन शायद इसी में सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। देखिए, शून्य बनने का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से भाग जाएं या फिर किसी पहाड़ पर जाकर बैठ जाएं। शून्य बनना यानी भीतर से स्वतंत्र हो जाना, जहां आप कर्म करें लेकिन कर्म आपको ना बांधे, जहां आप भूमिका निभाएं लेकिन पहचान में ना अटके, जहां आप रिश्तों में रहें लेकिन स्वतः वह शून्यता एक अद्भुत अवस्था है, जहां आप दुनिया के रंगमंच पर अभिनय तो करते हैं लेकिन भीतर एक गहरा मौन बना रहता है। जैसे राम एक राजा थे, कृष्ण एक सारथी भी बने और गीता का उपदेशक भी, लेकिन दोनों ही भीतर से एक महान शून्य की झलक थे। उन्होंने सब कुछ किया लेकिन कभी बंधे नहीं, और जब आप बंधते नहीं तो आप खोने का डर भी आपको नहीं होता है, और जब खोने का डर नहीं तब आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना ही होगा, जो आप सोचते हैं वही आप पाते हैं। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं तब वह और दूर जाती है? क्यों? क्योंकि उस चाह में एक कमी छुपी होती है। वह एक कमी का कंपन, वाइब्रेशन, और ब्रह्मांड उसी कंपन को पकड़ता है। लेकिन आप जब शून्य हो जाते हैं, जब आप भीतर से पूर्ण हो जाते हैं, तब आप कुछ मांगते नहीं, फिर भी आपको सब कुछ मिलने लगता है, क्योंकि अब आपके भीतर कोई अभाव नहीं, केवल एक उपस्थित चेतना है। अब आप सोचेंगे, क्या यह आसान है? नहीं, यह सरल है, लेकिन आसान नहीं, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है छोड़ना। हम छोड़ नहीं पाते अपना दर्द, अपनी पहचान, अपने पुराने अनुभव, अपनी बनाई हुई छवि। लेकिन क्या आपने कभी उस पक्षी को देखा है जो उड़ने से पहले अपने घोंसले को छोड़ता है? वह जानता है, अगर मैं सुरक्षित रहूंगा तो उड़ नहीं पाऊंगा। ठीक वैसे ही अगर आप भीतर अपने पुराने से घोंसले में अटके रहेंगे तो चेतना कभी उड़ नहीं पाएगी। आपको हर उस चीज को छोड़ना होगा जो अब आपके विकास में बाधा बन रही है, चाहे वह आपकी सोच हो, रिश्ते हो, अहंकार हो, या फिर वो डर जो कहता है अगर मैं कुछ ना रहा तो क्या रहूंगा। और तब जैसे जैसे आप इन परतों को हटाते जाएंगे, आपके भीतर उतरते जाएंगे, एक बिंदु पर पहुंचकर आपको एहसास होगा कि शून्य कोई लक्ष्य नहीं, यह तो हमेशा से आपके भीतर था, बस आप ही उसके ऊपर जो है बहुत पर्दे डालते हुए हैं। जब वह अंतिम पर्दा गिरता है तब भीतर जो मौन फूटता है वही सबसे बड़ा प्रकाश है। ये वही वो क्षण होता है जहाँ साधक ध्यान से नहीं, ध्यान साधक होता है।
अब आप बैठते नहीं, ध्यान स्वयं घटित होता है। आप कुछ सोचते नहीं, लेकिन उत्तर अपने आप प्रकट होते हैं। आप कुछ कहते नहीं, लेकिन मौन आपकी सबसे प्रभावशाली भाषा बन जाती है और तब जीवन बदल जाता है। अब आप जीवन को रोकते नहीं, चलने देते हैं। आप दुख से लड़ते नहीं, उसे देखते रहते हैं और आप बदल जाते हैं। अब आप रिश्तों को पकड़ते नहीं, केवल प्रेम से बहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आप खुद को सिद्ध करने की दौड़ से बाहर आ जाते हैं। अब आप बनते नहीं होते, और इसी होने की आवश्यकता को ही ऋषियों ने कहा है साक्षी भाव। जब आप साक्षी हो जाते हैं तब आप शून्य बन जाते हैं, और यही वह शून्यता इतना गहरा होता है कि इसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। अब आप कुछ नहीं होते, लेकिन सब कुछ आपसे होकर बहता है। अब आप एक माध्यम बन जाते हैं, एक पात्र जो खाली होता है, लेकिन ब्रह्मांड उसे भरता है। जैसे बांसुरी कोई ध्वनि नहीं निकालती, लेकिन जब वह खाली होती है तभी कृष्ण उसमें राग छेड़ते हैं। वैसे ही जब आप भीतर से खाली होते हैं तब आप मैं से मुक्त होकर तभी ब्रह्मा आपकी चेतना में रचता है, बसता है, बोलता है। और यही वो बिंदु है जहाँ साधना का अंत नहीं बल्कि उसकी शुरुआत होती है। अब जीवन एक तपस्या नहीं, एक उत्सव बन जाता है। अब हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है और हर क्षण में ब्रह्मांड की उपस्थिति महसूस होती है। और इस सब का मूल क्या है? शून्यता, जिसे दुनिया कुछ नहीं समझती, वहीं से सब कुछ आरंभ होता है। जब एक साधक शून्यता में उतर जाता है तब वह केवल जीवन को देखता है, बिना हस्तक्षेप किए, बिना निर्णय किए, बिना अपेक्षा के। उसकी आंखें अब केवल एक बाहरी दृश्य नहीं देखती, वह अब आत्मा की दृष्टि से देखता है, और यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। अब आपको चीजें पकड़ने की जरूरत नहीं रह जाती। अब आप हर अनुभव को जैसे वैसे ही अपनाते हैं। दुख आए तो उसे प्रेम से देखते हैं, सुख आए तो उसे भी गुजरने देते हैं। कुछ न रोकने की इच्छा, न कुछ पाने की लालसा। और तब पहली बार भीतर एक स्थिर आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, वो आनंद जो केवल मौन की कोख में जन्मा होता है। आप देखेंगे अब आप उस शरीर में हैं, वही दिनचर्या, वही संसार, लेकिन अब आप उसमें उलझे नहीं हैं। अब आप ठहरे हैं, उतरे हुए हैं एक गहराई में, एक आत्मिक मौन में, एक ऐसी शांति में जिसकी खोज में दुनिया जो है भटक रही है। आप समझ जाते हैं शून्यता का मतलब शून्यता नहीं, बल्कि यह तो ब्रह्मांड की सबसे परिपूर्ण स्थिति है, जहाँ से ना कोई अधूरापन है, ना कोई लालसा, बस पूर्णता है। और जब कोई भी मनुष्य इस पूर्णता को जीता है तब वह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम से जुड़ जाता है। जो खाली होता है वही भरता है। जब आप भीतर से खाली होते हैं तब ईश्वर, ब्रह्मा, सृष्टि, ऊर्जा, जो भी आप नाम दें वह आपके भीतर उतरती है। आपकी चेतना अब केवल आपकी नहीं रहती, वह उस विराट चेतना का हिस्सा बन जाता है जिसे नक्षत्रों को रचा है, जिसे नक्षत्रों ने रचा है, जिस ऊर्जा से पेड़ पौधे उगते हैं, सूर्य जलता है और जीवन बहता है। जैसे आप बादलों को देखते हैं आते हुए जाते हुए, वैसे ही अपने विचारों को देखिए। आप पाएंगे जैसे जैसे आप सिर्फ साक्षी बनते जाएंगे वैसे वैसे विचार शांत होते जाएंगे और उनके पीछे एक नई आभा प्रकट होगी। वह शुद्ध चेतना जो पहले से ही आप हैं, कोई नया बनना नहीं है, बस आप जो नहीं हैं उसे गिराना है। आप जब गिर जाते हैं तो जो शेष बचता है वही आप हैं। एक शून्य लेकिन सबसे पूर्ण, यही ध्यान की अंतिम अवस्था है, यही चेतना की उच्चतम ऊंचाई है। और इसी सत्य तो शून्यता का गूढ़ रहस्य यही है कि जब हम भीतर से खाली होते हैं तभी हम वास्तव में भर जाते हैं। यह खालीपन निराशा नहीं, यह तो ईश्वर का द्वार है। तो आइए अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ पल शून्यता को अनुभव करें। विचारों से मुक्त होकर, अहंकार से मुक्त होकर हम उसी अवस्था में पहुंचेंगे जहां जीवन का असली आनंद है। अगर यह शून्यता का रहस्य आपको गहराई तक छू गया हो तो दूसरे तक जरूर पहुंचाइएगा और कमेंट में लिखिएगा कि मैं शून्यता का अनुभव करना चाहता हूं और अपनी साधना शुरुआत कीजिए।
और अंत में आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।